लोग चैप्टर नंबर 2 10th का पढ़ रहे थे, जो कि क्या था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम लोग उसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। पेज नंबर 48 है आपकी बुक का, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके पास दिया हुआ है कैलकुलेट अ पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.5 कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर। इसको हम रीड कैसे करते हैं, 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, HCl। आपको एक सॉल्यूशन HCl दिया हुआ है, आपको उसकी कंसंट्रेशन गिवन है, मोलरिटी आपके पास क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन। आपने इसकी एक फाइंड करनी है पीएच, एक आपने फाइंड करनी है पीओएच, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कोई भी हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, हम उसकी तीन बेसिक चीजें लिखते हैं। एक जो आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गिवन वैल्यू होती है वो, दूसरा जो आपने फाइंड आउट करना होता है, थर्ड हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो चीज हम लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं गिवन डेटा इस न्यूमेरिकल की बात करती हूँ तो आपको क्या गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है किसकी, HCl, जो कि आपको क्या गिवन है, 0.5 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर ये चीजें पढ़ी हुई है कि हम लोग पॉइंट को हमेशा नॉन जीरो डिजिट के बाद रखते हैं। अब मैं पॉइंट को लेकर जा रही हूँ 5 के बाद, पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, आपको पता है पावर क्या होगी, नेगेटिव। पावर क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ पर आप पॉइंट 1 डिजिट के बाद मूव करके गए तो आप 10 की पावर क्या लिखेंगे, -1, ठीक है। आपने फाइंड क्या करनी है, एक पीएच, दूसरा आपने क्या फाइंड आउट करना है, पीओएच, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। ये चीजें आपको ऑलरेडी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है, आपके पास फाइंड क्या करना है वो भी गिवन है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, उसमें हम लोगों को जो गिवन है, अब HCl आपको पता है एसिड है, एसिड जब भी आयोनाइज होते हैं मीडियम में तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, और रिस्पेक्टिव नेगेटिव आयन देते हैं। एसिडिटी इज रिलेटेड विद द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होता है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन आपके पास HCl है वही कंसंट्रेशन आपके पास इससे बनने वाले पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की भी होगी, ठीक है। तो जब ये आयनाइज हुआ आपके पास किसकी कंसंट्रेशन आ गई है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई है, जो आपने मेंशन कर ली है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पीएच, क्योंकि एसिड्स की क्या फाइंड की जाती है, पीएच, ठीक है, कि वो उनकी एबिलिटी कितनी है, हाइड्रोजन आयन देने की। दैट फार्मूला क्या यूज होगा, पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है, आपको मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब ये जो आपके पास नेगेटिव है ये तो पीएच के फॉर्मूले के, अगर आप log 5 × 10⁻⁻1 को देखें तो यहाँ पर एक रूल अप्लाई हो रहा है log का, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जो कि क्या है, log m मल्टीप्लाई बाय n, किसकी इक्वल होता है, log m प्लस log n। अब यहाँ पर भी log m मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, n, तो क्या हो जाएगा, माइनस पीएच को हमने ब्रैकेट में ले लिया, log 5 प्लस log 10⁻⁻1, ठीक है। हम log 5 लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेंगे, सिंपल आप कैलकुलेटर में log के बटन को प्रेस करेंगे, आगे 5 लिखेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एक और log का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जिसे आप पावर रूल भी कहते हैं, log m की पावर क्या है, n, तो पावर किधर आ जाएगी, स्टार्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, n log n, ठीक है। यहाँ पर अब पावर क्या है, -1, तो स्टार्ट में आ जाएगी log 10, log 10 किसकी इक्वल आता है, 1 की इक्वल, 0.698 में से माइनस करेंगे आप 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -0.302, ठीक है। अब माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो पीएच आपके पास क्या आ गई है, 0.302। आप लोगों ने एसिड्स का पढ़ा होगा, ठीक है, कि आपके पास जितनी पीएच कम होगी एसिडिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब क्योंकि पीएच का और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। अब पीएच आपके पास क्या है, कम, तो इसका क्या मतलब
क्लोरीन की